आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने उद्बोधन में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया सहित भाजपा पर कई आरोप जड़ दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर उन्होंने दमोह विधायक के बारे में बेबाकी से आरोपों की झड़ी लगा दी। कमलनाथ सरकार गिरने की बात पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस सिंधिया परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वहीं सौदा करके भाजपा में चले गए और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के सूत्रधार बन गए। वर्तमान में खरीद फरोख्त के दौर में लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को किसान व मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि यदि बात कर लेते तो देश में ये हालात नहीं बनते। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से नहीं चूके। विधानसभा उपचुनाव में हार के कारण का खुलासा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, दमोह विधायक राहुल सिंह के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की बात पर दिग्विजय सिंह ने बिकाऊ का गहरा कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने इतना पैसा कमा लिया है कि वह सब कुछ खरीदना चाहती है। दिग्विजय जी, कमलनाथ की सरकार गई है, इसका मुख्य दोषी आपको माना जा रहा है। ऐसा मानते हैं? आप ऐसा मानते हैं क्या? पिछले दिनों की निजी इंटरव्यू दमोह विधायक रामबाई जी ने बोला क्या एक चैनल में कि आपकी कहाँ सरकार गई। रामबाई जी क्या कहती हैं, कब कब उन्होंने क्या क्या कहा है, अगर उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे तो पता पड़ जाएगा कि उनकी बात में कितना दम है। तो क्या आने वाले हमें इस बात पर देखना है कि कैसे हम लोग अब नए कांग्रेस का निर्माण करें, नए लोगों को मौका दें। नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। मैं तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इस बार पूरे विधानसभा में और विशेषकर जहां जहां पंचायतों के नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं दमोह, वहां नई पीढ़ी को मौका दो और नई पीढ़ी को मौका देकर जज्बाती जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसे आगे आने का। जिनको आप लोगों ने जिताया था वो भी सौदेबाजी में चला गया और उसके बाद भी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले तक जो कि सुर्खी विधानसभा में विधायकों के बिक्री के आंकड़े दे रहा था, वो खुद 2 दिन बाद चला गया। आखिर ये देश की राजनीति जा कहाँ रही है? इस तरह से अगर खरीद फरोख्त होती रही तो चुनाव निरर्थक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो समझते हैं कि पैसे के बल पर ही सारी राजनीति चलती है। कि आज देश में मजदूर और किसान एक हो गया है। किसानों के खिलाफ कानून ले आए। यदि मोदी जी किसानों के संगठन से चर्चा कर ले तो ये स्थिति नहीं बनती। ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कानून ले आए। पूरे तरीके से गरीबों का अहित हो रहा है। पूरे तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को आज मौका दिया जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आज विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें प्रति मिलियन, सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित कहीं हुई है तो भारत की हुई है। मोदी जी को
रोज नए उन्हें भाषण देना है, रोज नए जुमले बनाने हैं। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन को तैयार करने में 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं और उसमें भी ट्रायल पहले जानवरों पे ट्रायल होती है, उसके बाद फिर मनुष्यों पे ट्रायल होती है। अब इन्होंने शुरुआत पूरी मनुष्यों से ट्रायल करनी शुरू कर दी। अब ये सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मर्ज जो है, ये बीमारी खतरनाक है और किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह नहीं सकते। कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों को कर्जा पटाना शुरू किया था। 15 साल से भाजपा ने किसानों का कर्जा 1 पैसा माफ नहीं किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने वादा पूरा करने के लिए पहले जितने ओवर ड्यू किसान थे उनके 2-2 लाख वापस किए, कर्जा खत्म किया, फिर 50,000 का किया, फिर 1 लाख का किया और फिर 1.5 लाख का करने वाले थे। इसी बीच उन्होंने सरकार गिरा दी। अब कर्जे के बारे में, किसानों के कर्जे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिंधिया जी खुद कहते थे कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। खुद कहते थे कि शिवराज, तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए हैं, कितना ही खींच लोगे मिट नहीं पाएंगे। आज वही भाजपा के साथ चल पड़े। किसको उम्मीद थी कि शिवराज, ये सिंधिया जी जैसे राजनेता जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, उनके पिताजी को सब कुछ दिया, वो सौदा कर लेंगे इन विधायकों के साथ, ले जाकर भाजपा में। आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट लोकतंत्र का है। अगर इस तरह चलता रहा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा है आखिर क्या वजह रही कि जो कांग्रेस को इतनी बड़ी मात मिली अभी उपचुनाव में? बेहद पैसा। मुझे तो इस बात का दुख होता है जब पता लगता है कि गरीब तबका, जो कि मजदूर वर्ग, परेशान है, बेरोजगार हो गया है, रोजी रोटी चल नहीं रही है, मजदूरी मिल नहीं रही है, वो शिकायत ये आती है कि साहब शराब बढ़ गई, पैसा बढ़ गया। कहाँ तक सही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में अगर आप अपना वोट बेचोगे तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? जनता वोट तो आपको देती है, फिर बीजेपी में चला जाता तो कैसे विश्वास आप फिर से जता पाएंगे जनता? बात यह है कि ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ईवीएम पर भरोसा करता नहीं, क्योंकि हम बटन दबाते हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। हम तो ये कहेंगे चुनाव आयोग से कि जब वोट आप दिखाते हो, दिखाने के बजाय हमारे हाथ में दे दो और हम जाके इसमें बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। काउंटिंग आप कंट्रोल यूनिट से करो, लेकिन किसी को आपत्ति है तो बैलेट पेपर की काउंटिंग करा दो, क्योंकि अभी दिखता जरूर है लेकिन कहाँ गया फिर पता नहीं पड़ पाता। इसलिए मैं तो ईवीएम पर कितना पहले भरोसा किया ना आज भरोसा करता।